भारतीय मूल के 15 साल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव ने एक बार फिर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। गीतांजलि राव को उसके शानदार काम के लिए टाइम्स मैगजीन ने पहली बार किसी बच्चे को किड्स ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है। एक उभरती वैज्ञानिक और खोजकर्ता के तौर पर पहचान बनाने वाली 15 वर्षीय गीतांजलि ने करीब 5000 बच्चों को पछाड़ते हुए खिताब हासिल किया है। गीतांजलि ने टेक्नोलॉजी के प्रयोग से दूषित पेयजल से लेकर साइबर जैसे मुद्दों से निपटने के लिए शानदार काम किया है। गीतांजलि भारत समेत पूरी दुनिया के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। साइबर बुलिंग से निपटने के लिए एक ऐप तैयार करने से लेकर गीतांजलि अब पानी की शुद्धता जांचने की दिशा में तकनीक के इस्तेमाल पर काम कर रही हैं। टाइम के लिए अकेडमी अवार्ड विजेता एंजेलिना जोली ने गीतांजलि का जूम पर इंटरव्यू लिया। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जोली संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की विशेष दूत भी हैं। साइबर बुलिंग रोकने के लिए की गई अपनी खोज के बारे में बताते हुए गीतांजलि ने कहा कि ये एक तरह की सर्विस है। इसका नाम काइंडली है। उन्होंने कहा, दरअसल यह एक ऐप और क्रोम एक्सटेंशन है। यह शुरुआत में ही साइबर बुलिंग को पकड़ने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी डिवाइस बनाकर दुनिया की समस्याएं सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब मैं दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ। गीतांजलि ने कहा, हमारी पीढ़ी कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। इस तरह की समस्याएं पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम कई पुरानी समस्याओं से अभी भी जूझ रहे हैं। गीतांजलि ने कहा कि दुनिया एक नई वैश्विक महामारी का सामना कर रही है। अब हम भी मानवाधिकार के मुद्दे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और साइबर जैसे कई ऐसी समस्याएं हैं जो हमने पैदा नहीं की हैं, लेकिन अब हमें तकनीक के जरिए इसे हल करना है। उन्होंने कहा कि हम हर समस्या का हल करने की कोशिश नहीं करें, बल्कि उस एक पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको उकसाता है। यदि मैं यह कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। गीतांजलि ने कहा, सामाजिक बदलाव के लिए तकनीक को बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब वह दूसरी और तीसरी ग्रेड में थी तभी से उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि वह विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से सामाजिक बदलाव लाने के लिए कर सकती हैं। गीतांजलि ने बताया कि जब वह महज 10 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि वह कार्बन नैनो ट्यूबर सेंसर टेक्नोलॉजी पर वाटर क्वालिटी रिसर्च लैब में रिसर्च करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि यही बदलाव की शुरुआत थी। जब कोई इस दिशा में काम नहीं कर रहा है तो मैं इसे करना चाहती हूँ। अपनी रिसर्च के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोसेस को अपनाती हूँ। इसका पहला चरण ऑब्जर्व करना है। इसके बाद मैं इस पर मंथन और उस पर शोध करती हूँ। इसके बाद निर्माण शुरू होता है। साइबर बुलिंग एक किस्म का साइबर अपराध है। साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स साधनों का उपयोग करके दूसरे को धमकाता है। इसके दायरे में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर दिए गए संदेश भी शामिल हैं। इसे मोबाइल फोन, टैबलेट या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस किया जा सकता है। साइबर बुलिंग टेक्स्ट, ईमेल और सोशल नेटवर्क और गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए हो सकती है। इसमें निम्न चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे धमकी, उत्पीड़न और पीछा करना, मानहानि, बहिष्कार, सोशल मीडिया अकाउंट्स में हैकिंग, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना या भेजना, जोड़ तोड़ शामिल है। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।